एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही ध्यान से समझना। छोटी छोटी ट्रिक हैं इन क्वेश्चंस को करने की। तो स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे 3 × 3 का डिटर्मिनेंट दे रखा होगा, ठीक है। तो अगर आपको उस डिटर्मिनेंट में कोई भी एक लाइन आपको कैसी मिल जाती है जिसमें सारे क्या हैं, 1 है, चाहे फिर रो में मिले चाहे फिर कॉलम में मिले, क्लियर। जैसे कि मान लो आप कहोगे कि यहाँ पर तो आपने फर्स्ट वाली में लिया है, मान लो कि मैं यहाँ पर सेकंड वाली में 1 1 ले रही हूँ और इसी तरह से यहाँ सेकंड वाली में 1 1 ले रही हूँ। इसी तरह से मैं यूँ भी कर सकती हूँ कि यहाँ पर मैं थर्ड वाली में क्या ले रही हूँ, 1 1, और इसी तरह से यहाँ पर थर्ड वाली में क्या ले रही हूँ, 1 1। बहुत ध्यान से ये चीज़ समझना। तो अगर हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना हो, मैंने अभी तक देखो आपको नहीं बताया कि यहाँ पर सेकंड लाइन में कौन है, थर्ड लाइन में कौन है, इसी तरह से यहाँ सेकंड लाइन में कौन है, थर्ड लाइन में कौन है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या है, थर्ड में क्या है, इधर फर्स्ट में क्या है, इधर थर्ड में क्या है, इसी तरह से इधर फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, इधर फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, नहीं पता ना। हाँ, लेकिन जो मैंने अभी तक ये जो 6 की 6 चीज़ें लिखी हैं, इसमें मैंने देखा कि मेरी जो फर्स्ट रो है ये सारे क्या रख रहे हैं, 1 1, और इसी तरह से यहाँ पर जो मेरी सेकंड रो है ये क्या रख रहे हैं, सारे 1 1। ये कौन सी है, थर्ड रो, ये सारे क्या रख रहे हैं, 1 1। इसी तरह से ये मेरी कौन है, फर्स्ट कॉलम, इसमें भी सारे क्या हैं, 1 1। इसी तरह से सेकंड कॉलम, इसमें भी सारे क्या हैं, 1 1। और इसी तरह से ये जो मेरी थर्ड कॉलम है इसमें भी सारे क्या हैं, 1 1। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे इन कोई भी 6 के 6 टाइप में से कोई सा भी टाइप अगर हमें मिल जाता है जिसमें हमें कोई एक लाइन के अंदर सारे क्या दिखाई दे रहे हों, 1 1 दिखाई दे रहे हों, तो आपने ऑपरेशंस क्या लगानी है इनको इवेलुएट करने की, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो जो हमने डिटर्मिनेंट सीखा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो नॉर्मली हमें इक्वेशन दिया होता था, जब सारा डाटा हमारा न्यूमेरिक में होता था, तो हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, कोई एक लाइन चूज़ करके, ठीक है। यहाँ पर अब हमारी जैसे यहाँ पर सारी न्यूमेरिक वैल्यू ना होकर कहीं पर एक्स होगा, कहीं पर ए होगा, बी होगा, कुछ प्रूव करना होगा, तो इन क्वेश्चंस में हमें जो है क्या यूज़ करनी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होती हैं, किसकी, डिटर्मिनेंट की। तो वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें ट्रिक सिखाई जाती हैं, तो हमें वो चीज़ ध्यान रखना है। तो अब वो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका रो में, किसी भी रो में अगर 1 1 आ जाता है, ध्यान से, चाहे फिर वो पहली रो में 1 1 आए, चाहे दूसरी रो में 1 1 आए, चाहे तीसरी रो में 1 1 आए, तो आपको इसका ऑपरेशन ध्यान रखना है। आपको ऑपरेशन क्या लगाना है, C2 पर ऑपरेशन लगाना है, और C2 पर क्या ऑपरेशन लगाना है, C2 - C1, और C3 पर क्या ऑपरेशन लगाना है, C3 - C1, ठीक है। ध्यान से, अगर हॉरिजेंटली 1 1 आ जाए, कैसे, ऐसे 1 1 आ जाए, चाहे फिर वो आपकी पहली लाइन में हो, चाहे फिर वो आपकी सेकंड लाइन में हो, चाहे फिर वो आपकी थर्ड लाइन में हो, आपने अगर दिख जाता है आपको आपके इक्वेशन में कि किसी भी एक लाइन में 1 1 आ गया, तो आपको ध्यान रखना है आपके ये दो ऑपरेशन क्या है, फिक्स है, ठीक है। क्या, जब हॉरिजेंटली है, C2 पर ऑपरेशन लगेगा, C2 - C1, मतलब कि सेकंड कॉलम पर ऑपरेशन लगेगा, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम लेस कर दी। इसी तरह से थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन लगेगा कि थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दी। वो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अब मान लो वो ये कहता है कि अच्छा अगर वर्टिकली 1 1 आ जाए, तो चाहे तो फिर वो पहली लाइन में आए, चाहे फिर वो दूसरी लाइन में आए, चाहे फिर वो तीसरी लाइन में आए। अगर वर्टिकली 1 1 आता है तो ये दो ऑपरेशन फिक्स हमने कर दिए कि हम R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे। R2 पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - R1। इसी तरह से हम R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 - R1, ठीक है। देखो, यहाँ पर इसने C1 का यूज़ किया तो ऑपरेशन C2 और C3 पर लगे, यहाँ पर इसने R1 का यूज़ किया, ऑपरेशन R2 और R3 पर लगाई, यानी कि जिस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं
यूज़ दूसरे वाले का करना होता है। यानी कि देख लो C1 पर ऑपरेशन नहीं लग रही इसलिए C1 का यूज़ किया, क्योंकि C2 पर तो लग रही है। C2 ने किसका यूज़ किया? C1 का। C3 ने भी किसका यूज़ किया? C1 का। C2 और C3 ने आपस में एक दूसरे का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम उसी पर ऑपरेशन लगा रहे हैं। मतलब ये ट्रिक है, हमें ट्रिक बनाकर रखनी है। इसी तरह से R2 पर जब ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो पहली ट्रिक अच्छे से क्लियर हो गई। अगर हमें हॉरिजेंटली 1 1 मिले चाहे किसी भी लाइन में, तो हमने क्या दो ऑपरेशन लगानी है? C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। और अगर हमें वर्टिकली 1 1 मिलेगा तो हमने क्या ऑपरेशन लगानी है? R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ये लगने के बाद हमने जो C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 किया, R2 माइनस R1 या R3 माइनस R1 किया, जो भी, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल होगा तो हम ये करेंगे, वर्टिकल होगा तो हम ये करेंगे। इसके बाद का जो स्टेप है वो आपको क्वेश्चन में ही क्लियर होगा। वहाँ पर सेकेंड स्टेप होता है हमारा कॉमन लेने का। ठीक है, अब वो कॉमन लेने वाली चीज़ आपको वहीं क्लियर होगी। फिर भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपका जब आप ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है, तो जैसे C2 पर लगाया और C3 पर लगाया, तो वो जो 2 1 होंगे वो 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको 0 वाली लाइन में से क्या करना है? कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। वो इसीलिए हम क्वेश्चन में करेंगे। और फिर जब कॉमन वाला स्टेप हम कर लेंगे तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है? एक्सपेंड करना। ठीक है, तो हमारा एक तरफ से सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया? कॉमन लेना। एंड थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया? एक्सपेंड करना। ये ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। हमने अपना क्वेश्चन कंसीडर किया। हमारा क्वेश्चन क्या है? 1xyz, 1yzx एंड 1zxy। तो अभी आपको मैंने 6 ट्रिक्स लिख के दिखाई थी, यानी कि 6 चॉइसेस लिख के दिखाई थी कि अगर हमारा किसी भी एक लाइन में 1 हो तो हमें उसकी ऑपरेशन लगानी आती है। तो आप देखना, ये जो 1 है वर्टिकली है या हॉरिजेंटली है? वर्टिकली है। वर्टिकली में जो हम ऑपरेशन था किसके ऊपर लगाते थे? R2 और R3 के ऊपर। तो बस ठीक है, दैट इज ओवर R2 एंड दैट इज ओवर R3। ठीक है, चलो अब हमने अपना R2 पर ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन भी हमें याद है, क्या लगाना है? R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे और R2 में से क्या लेस कर देंगे? R1। R3 पे भी क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R3 माइनस R1। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करें, ऑपरेशन लगाएं। सबसे पहले मैं R2 के पास की। अच्छा आप देखो, R2 पर भी ऑपरेशन लग रही है, R3 पर भी ऑपरेशन लग रही है। क्या R1 पर ऑपरेशन लग रही है? नहीं, R1 का तो यूज़ हो रहा है ना, तो आप R1 को तो एज इट इज़ उतार दो। 1xyz उतार दिया मैंने। अब इधर देखो, अब उन्होंने क्या बोला? R2 में से R1 हटा दो। ये देखो, ये है मेरा R2, ठीक है, और ये है मेरा R1। तो R2 में से क्या लेस करना है? R1। तो देखो R2 का ये एलिमेंट कौन है? 1। और R1 का ये एलिमेंट कौन है? 1। तो 1 में से 1 गया 0। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड एलिमेंट सेकंड से माइनस होगा। हमारा कौन है? R2 y, और हमारा R1 कौन है? x। तो R2 माइनस R1। इसी तरह से इधर आओ, हमारे R2 का एलिमेंट कौन है? zx, और R1 का एलिमेंट कौन है? yz। क्लियर होगी ये चीज़? अब आगे चलते हैं। आप किस पर ऑपरेशन लगानी है? R3 पर। यानी कि R3 में से क्या लेस करना है? R1। यानी कि इसके एलिमेंट में से इसके एलिमेंट को हटाना है। तो 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब z में से x गया z माइनस x। फिर उसके बाद एक्स वाई में से yz गया। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या था? ऑपरेशन लगाना। हमने ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था ना कि सेकंड स्टेप आपको मैं वही बताऊंगी। तो सेकंड स्टेप किससे रिलेटेड है? कॉमन से रिलेटेड है। और वो भी कॉमन किस वाली लाइन से लेना है? 0 वाली लाइन। अब जरा देखना 0 वाली लाइन कौन है? एक तो 0 वाली लाइन ये है और एक तो 0 वाली लाइन ये है। तो हमें देखना है इस लाइन में से कुछ कॉमन आ रहा है और इस लाइन में से कुछ कॉमन आ रहा है। ये लाइन अपना कॉमन देगी, ये लाइन अपना कॉमन देगी। तो मैंने देखा भाई ये तो कौन है? y माइनस एक्स, लेकिन यहाँ तो मुझे y माइनस एक्स नहीं दिख रहा, पर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो आपने क्या करना है? कॉमन लेने से पहले ये देखना है कि
कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। जैसे अब मेरी जीरो वाली लाइन है, जीरो के पास तो कोई फॉर्मूला नहीं है, y माइनस एक्स के पास भी कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला इसके पास भी नहीं है। पर इसको ध्यान से देखो, इसमें अपना तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है? जेड। इसका मतलब अभी फाइनल कॉमन लेने से पहले मुझे सेपरेटली क्या देखना होता है कि क्या इनके पास तो कुछ कॉमन नहीं है। तो मैंने देखा इन दोनों के पास कौन है कॉमन? जेड। और जेड के अंदर कौन है? एक्स माइनस वाई। इसी तरह से जीरो वाली लाइन ये भी है। जीरो कहता है मेरे पास भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, ना मेरे में से कुछ कॉमन है। जेड माइनस एक्स भी कहता है कि मेरे में भी कुछ कॉमन नहीं है और ना ही मेरे पास कोई फॉर्मूला लग रहा है। पर ये क्या कह रहा है तीसरे नंबर वाला, मेरे में फॉर्मूला तो नहीं लग रहा पर मेरे पास दोनों में क्या कॉमन है? वाई। तो मैं ले लूँगी ये जीरो पड़ा रहेगा, ये जेड माइनस एक्स भी पड़ा रहेगा और इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया? वाई। क्लियर? अच्छा, अब आप कहोगे कि अब जीरो वाली लाइन में से कॉमन आ रहा है। अब जीरो वाली लाइन को मैंने फिर देखा, भाई ये कहता है मैं y माइनस एक्स हूँ और ये कहता है कि मैं x माइनस वाई हूँ। अब देखा जाए तो दोनों में फ़र्क तो सिर्फ किसका है? माइनस का फ़र्क है। भाई किसी एक को तो अपना माइनस ठीक करना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों से हम क्या कर लें, भाई इन दोनों को भी कहें कि माइनस कॉमन दे दें। अगर ये दोनों भी माइनस कॉमन दे देंगे तो ये x माइनस वाई बन जाएगा और ये x माइनस जेड बन जाएगा। यानी कि अभी भी पूरी लाइन में से कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि अभी भी उसको ठीक करना है। तो ठीक है, 1 था, ये x था, ये y जेड था, ये 0 था। इन दोनों में से क्या लेने आ रहे हैं हम? माइनस। माइनस कॉमन लेंगे तो x किसका हो जाएगा? प्लस का। y किसका हो जाएगा? माइनस का। ये तो ऑलरेडी यही था। ठीक है, अच्छा इधर 0 माइनस कॉमन लिया, यहाँ क्या आ गया? x माइनस जेड और यहाँ पर ये। चलो, अब जो चीज़ सेपरेटली इनकी कॉमन बनती थी वो हमने कर दी। अब देखो जीरो वाली लाइन, ये रही जीरो वाली लाइन, इस लाइन में देखना। ठीक है, इस लाइन में देखो कोई है चीज़ कॉमन? बिल्कुल। कौन है? x माइनस वाई। इसके पास भी है, इसके। आप कहोगे जीरो के पास से तो सब कुछ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होता है। तो इसका मतलब मुझे जो सेकंड लाइन है उसके अंदर क्या दिख रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस वाई। अब जरा थर्ड लाइन को देखो, x माइनस जेड इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो जीरो के पास से तो सब कुछ मिल जाता है। तो अब मुझे पता चल गया कि x माइनस वन, यानी कि सेकेंड स्टेप देखो अब यहाँ जाके लगा है ना। यानी कि सेकंड स्टेप जो कॉमन वाला है वो कॉमन वाला ये कहता है कि जीरो वाली लाइन से कॉमन लेना है, लेकिन जीरो वाली लाइन से कॉमन लेने से पहले आप जीरो वाली लाइन में सबके पास जाकर ये पूछो कि आपके पास कुछ अपना कॉमन या अपना कोई फॉर्मूला लगता है तो लगा लो। आफ्टर दैट पूरी वाली लाइन में से क्या लिया जाएगा? कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है। कहाँ से? सेकेंड रो से। और एक्स माइनस जेड जो है कॉमन आ रहा है कहाँ से? थर्ड रो से। तो ले लेंगे टेक x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम R2 एंड x माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R3। ठीक है, अब कॉमन ले लें। चलो, x माइनस वाई गया बाहर और x माइनस जेड भी गया बाहर, कॉमन चला गया ना। अब इसके पास तो पहली लाइन से तो कुछ नहीं गया। अब दूसरी वाली लाइन के पास देखो, जीरो में से x माइनस वाई गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो। x माइनस वाई बाहर गया तो क्या बचा? माइनस। अब माइनस के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या माना जाएगा? 1। फिर आगे चलो, z के साथ x माइनस वाई था, x माइनस वाई कहाँ चला गया? बाहर। ये वाली पोर्शन बाहर चली गई और x माइनस वाई बाहर गया तो अंदर कौन रह गया? सिर्फ z। इधर आओ, नेक्स्ट लाइन में से क्या कॉमन लिया है? x माइनस जेड। तो जीरो तो कहता है कि मेरे पास तो जीरो इंटू समथिंग वो चीज़ बाहर जा चुकी है तो जीरो ही है। x माइनस जेड बाहर गया तो क्या रह गया? -1। x माइनस जेड बाहर गया तो क्या रह गया? y। तो सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था? जीरो वाली लाइन से कॉमन ले लो। तो मैंने जीरो वाली लाइन से कॉमन ले लिया। फिर थर्ड स्टेप क्या था? एक्सपेंड करो। अब एक्सपेंड किससे करना होता है? ध्यान से सुनना। जिस लाइन में आपने 0 0 बनाया है, ये है ना, इसी लाइन में 0 0 बनाया था ना, इसका मतलब हमें एक्सपेंड किससे करना है? इस लाइन से। और इस लाइन का नाम क्या है? C1। C1 से एक्सपेंड कर दो।
चलो एक्सपेंड करते हैं। करें, ये तो बाहर था, पड़ा रहा, ये भी बाहर था, पड़ा रहा, बड़ी ब्रैकेट डाल दें। चलो अब एक्सपेंड करने का तरीका आपको पता है ना, जिस लाइन से एक्सपेंड करना हो, वहाँ मैंने डिटर्मिनेंट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया था। तो आपने इस लाइन से एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले इस एलिमेंट के पास जाकर ये पूछो कि ये प्लस की पोजीशन का या माइनस की पोजीशन का। तो ये एलिमेंट किस जगह पर है, A11, A11 मतलब 1 + 1 2, 2 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस। अब जिन्होंने डिटर्मिनेंट निकालना आता है उनको तो ये बात समझ आ रही होगी, जिनको डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता तो वह पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डिटर्मिनेंट निकालना सीखो एंड देन फिर आपको ये स्टेप क्लियर होगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या लिखना होता था, एलिमेंट लिख दिया, फिर उसकी रो भी काट दो और उसकी कॉलम भी काट दो, जो बचा हुआ है वो लिख दो। तो मैंने लिख दिया -1 Z -1 Y। अब यही काम इन दोनों ने भी करना था, पर ये काम ये दोनों क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जैसे ये 1 × समथिंग आया तो ये क्या आएगा 0 × समथिंग, ये भी क्या आएगा 0 × समथिंग। तो आपने बस क्या लिख देना है 0 और 0, कुछ प्लस माइनस नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, ये भी 0 देगा ये भी 0 देगा। तो हमने आगे कुछ सोचा ही नहीं -0 या +0, क्योंकि 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब हम सॉल्व कर देंगे। x - y x - z, और अब इन दोनों को सॉल्व करो। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 की y से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया मेरा माइनस का y, और इसकी इससे करी माइनस का z, और बीच में एक क्या आता है माइनस ये। ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया x - y x - z और माइनस का y + z। बस अब इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देना। ठीक है, मतलब जैसे यूँ होता है ना x - y y - z z - x। तो अगर टू प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है तो, अगर तो टू प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है तो आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आ गया x - y x - z और माइनस का यानी कि z - y। और वैसे देखो अगर मान लो यही क्वेश्चन टू प्रूफ वाला होता तो इसका टू प्रूफ यूँ होता x - y y - z z - x। तो हमारा तो x - z है और -y + z है, ये मैं आपको ऊपर लिख के दिखाती हूँ। जैसे मान लो यही क्वेश्चन हमारा टू प्रूफ का होता कि इसको ये प्रूफ करके दिखाओ x - y y - z z - x, है ना। तो हमारा अभी अभी जस्ट आंसर देखा है आपने क्या आया था, हमारा आंसर आया था जो हमने सॉल्व किया है x - y एंड x - z और माइनस का y + z मतलब z - y। तो आप देखो ये लाइन भी मैच हो गई, ये वाली टर्म भी। इस टर्म को देखो उल्टी लिखी हुई है ना, y माइनस का हमारा और z प्लस का इनका उल्टा है, y प्लस का z माइनस का। इसी तरह से ये वाली टर्म देखो, तो हमें पता है भाई दोनों माइनस की कमी रख रही हैं, तो हम पता क्या करेंगे, इससे भी माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट बड़ी डाल देंगे, इससे भी माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट बड़ी डाल देंगे, और माइनस माइनस प्लस। पता है वैसे तो ये माइनस ना लेके दिखाते भी नहीं है, क्यों, क्योंकि लेके इसलिए नहीं दिखाते ना भाई, अंडरस्टूड है भाई, दो माइनस कॉमन लोगे तो वो प्लस ही माना जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो देख लो फाइनली हमारा आंसर आ गया x - y y - z z - x। तो दैट इज आवर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एक तरफ से आ गया ना क्वेश्चन समझ। अगर वर्टिकली 1 1 मिलेगा तो क्या ऑपरेशन फिक्स है, R2 - R1 R3 - R1, हमने ये फिक्स कर दी भाई। जब भी हमें वर्टिकली 1 1 मिले, चाहे पहले नंबर पर मिले, चाहे दूसरे पर मिले, चाहे तीसरे पर, हमारी ऑपरेशन फिक्स है। अगर वर्टिकली 1 1 मिलेगा तो R2 - R1 और R3 - R1। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है जीरो वाली लाइन में से कॉमन लेना। लेकिन जीरो वाली लाइन में से कॉमन लेने से पहले हमें जीरो वाली लाइन में हर एलिमेंट के पास जाकर उससे पूछना होगा कि भाई क्या आपके पास कोई फॉर्मूला बनता है हर एलिमेंट के पास, हर इंडिविजुअली, और या फिर हर एलिमेंट के पास पर्टिकुलर अपना कुछ कॉमन है,
अगर हाँ तो पहले वो करेंगे, जैसे कि हमने अपना माइनस और यहाँ से जेड क्या ले लिया था कॉमन। फिर जब हर एलिमेंट का अपना अपना कॉमन हो जाएगा तो फिर पूरी जो जीरो वाली लाइन थी वहाँ से जो मेन कॉमन आएगा वो लेंगे, फिर वो जो जीरो वाली लाइन थी मेन जो कॉमन था वो लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, जिस लाइन में हमारी जीरो जीरो है उस लाइन से हम एक्सपेंड कर देंगे। तो ये था हमारा 1 1 वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं 1 1 वाला करवाती हूँ। हमने क्वेश्चन लिया 1 1 1 अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा गामा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा। ये सिंबल होता है अल्फ़ा का, ये सिंबल होता है बीटा का, और ये सिंबल होता है गामा का। और हमें उन्होंने ये कहा कि आप ये चीज़ प्रूव करके दिखाओ। तो ठीक है, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने 1 1 1 अल्फ़ा बीटा गामा एंड बीटा गामा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखो हमने इस लाइन में जो 1 1 लिखा है, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, अगर हमारा हॉरिजेंटली 1 1 है तो हमारी ऑपरेशन फिक्स थी, चाहे फिर वो यहाँ 1 1 हो, यहाँ 1 1 हो, यहाँ 1 1 हो। आपको क्या मैंने बताया था ट्रिक में, अगर हमारा हॉरिजेंटली 1 1 है तो हमारी ऑपरेशन फिक्स है। क्या ऑपरेशन थी बताओ, C2 पर ऑपरेशन है C2 माइनस C1, और C3 पर ऑपरेशन है C3 माइनस C1। यानी कि हमें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन लगानी है और C1 का यूज़ करना है, C1 पर ऑपरेशन नहीं लगानी। तो ये है ना मेरी C1 वाली लाइन, तो मैं इसको क्या कह दूंगी कि एज इट इज़ आ जाओ। तो हमने इसको एज इट इज़ उतार लिया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे C2 पर ऑपरेशन लगानी है ना, C2 ये है, और C2 में से ऑपरेशन कैसे लगानी है C2 पर, कि C2 में से C1 को लेस कर दो, यानी कि इसके एलिमेंट में से इसके एलिमेंट को घटा दो। तो 1 में से 1 गया 0, बीटा में से अल्फ़ा गया बीटा माइनस अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा में से बीटा गामा गया। तो देख लो पहले C2 इस वाली लाइन में से ना, हम इस वाली लाइन में से इसको घटा रहे हैं, तो इसकी में से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो गामा अल्फ़ा माइनस बीटा गामा। ठीक है, चलो अब थर्ड वाले पर आओ। आप क्या करोगे बताओ, C2 पर ऑपरेशन लग गया, यस। अब किस पर लगाना है, C3, C3 मतलब थर्ड कॉलम, और थर्ड कॉलम क्या कह रही है कि थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दो। 1 में से 1 गया 0, गामा में से अल्फ़ा गया गामा माइनस अल्फ़ा। ध्यान से करना, C3 में से C1 को करना है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा में से क्या लेस किया, बीटा गामा। चल क्लियर होगी ये चीज़, आगे समझ। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला स्टेप हो गया ना, अब बताओ दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या कहा था। दूसरा स्टेप हमारा ये था, जीरो वाली लाइन में जाओ, सब एलिमेंट से पूछो कि कुछ कॉमन है या फॉर्मूला है। जीरो ने कहा नहीं, इससे पूछा, कह रहा नहीं मेरे पास कुछ कॉमन नहीं है, अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा कॉमन, और ना ही कोई फॉर्मूला। इसके पास गई, यस क्या दिख रहा है कॉमन, गामा। तो पर्टिकुलरली इसने अपना क्या कॉमन ले लिया, गामा। ये तो पढ़ा रहा हमारा। ठीक है, जीरो कहते हैं कि नहीं है अभी तक, तो ये, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, गामा। और अंदर क्या बचा, अगर गामा आ गया कॉमन तो अल्फ़ा माइनस में बीटा। ठीक है, चलो अब इधर आओ। अब इधर देखो क्या है, इसके पास गए, जीरो कहता है कुछ भी नहीं है। ठीक है, गामा माइनस अल्फ़ा के पास गए, कहते हैं नहीं है। अच्छा, फिर इन दोनों के पास है, का कहते हैं हाँ जी, क्या कॉमन आ रहा है, बीटा। अंदर क्या रह गया, अल्फ़ा माइनस गामा। अब एक तरह से देखा जाए ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस वो उससे सारा प्रोसेस हमारे से क्या करवाया था हॉरिजेंटली, और ये हमारा ऐसा प्रोसेस वर्टिकली चल रहा है कॉमन वाला। ठीक है, अब देखो फिर से, ये अल्फ़ा माइनस बीटा है और ये बीटा माइनस गामा है, किसी एक को तो अपने में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा।
भाई या तो इसमें से लो या इसमें से, ठीक है फिर इसमें से ले लेती हूँ माइनस कॉमन, इसी क्योंकि इस लाइन में से मुझे टोटल कॉमन लेना है ना जीरो वाली लाइन से। अच्छा इससे भी पूछा जीरो वाली लाइन से, वो कहते हैं भाई कॉमन तो आ जाएगा पर एक को माइनस लेना पड़ेगा, ये क्योंकि गामा माइनस अल्फ़ा और ये क्योंकि अल्फ़ा माइनस गामा है। कहते चलो इसको भी कह देंगे माइनस कॉमन ले लो, यानी कि अभी भी इंडिविजुअली हमारा कॉमन रहता है। तभी तो उसने कहा था कि बीटा माइनस अल्फ़ा, भाई पता नहीं अभी तक तो कॉमन आ नहीं रहा, इसको देखकर हमें पता चला कि बीटा माइनस अल्फ़ा में से हमारा जो है नेगेटिव कॉमन आ रहा है। ले लिया, तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ क्या आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये ज़ीरो, यहाँ से भी माइनस कॉमन अल्फ़ा माइनस गामा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा बीटा अल्फ़ा माइनस गामा। अच्छा अब मैंने आपको क्या बोला था, जीरो वाली लाइन में से कॉमन लेना है, ये रही जीरो वाली लाइन, एंड जी क्या दिख रहा है इस जीरो वाली लाइन में, कॉमन अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा इधर आओ, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा माइनस गामा, ठीक है चलो कॉमन ले ले, यस। तो हमने लिखा टेक अल्फ़ा माइनस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस गामा। अच्छा अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से लिया, फ्रॉम, पूरा यहीं लिख देते हैं ना इसके साथ, ये कौन सी लाइन है C2, एंड अल्फ़ा माइनस गामा कहाँ से लिया, फ्रॉम C3, ठीक है चलो अब ले लेते हैं कॉमन भी। हाँ जी अल्फ़ा माइनस बीटा बाहर आ गया, यस, अल्फ़ा माइनस गामा बाहर आ गया, यस। कहाँ से लिया, C2 से और C3 से ना, C1 का तो कोई रोल नहीं था तो ये पड़ा रहा। हाँ जी अब गई मैं C2 के पास, C2 कहते हैं मेरे अंदर से अल्फ़ा माइनस बीटा हटा दो, तो जीरो का तो जीरो, इसके अंदर से अल्फ़ा माइनस बीटा गया तो क्या रह गया -1, इसके अंदर से अल्फ़ा माइनस बीटा गया तो क्या रह गया गामा। इधर आओ, ये कहते हैं मेरे अंदर से अल्फ़ा माइनस गामा हटा दो, तो ये ज़ीरो, ये -1 और ये बीटा। चलो अब हो गया ना, कॉमन वाला स्टेप भी हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया। नाउ अवर थर्ड स्टेप, एक्सपेंड। और एक्सपेंड कौन सी लाइन से करेंगे, जिसमें 0 0 बनाया है। तो इसका मतलब मैंने 0 0 कौन सी, यानी कि मुझे मेरे 0 0 कौन सी लाइन में दिख रहे हैं, R1, तो मैं भी एक्सपेंड कहाँ से करूँगी, R1 से। चलो करें, एक्सपेंड बाय R1, तो मैंने लिख दिया तो ये तो यूं का यूं, ये भी यूं का यूं। अब R1 से एक्सपेंड करना है ना, ठीक है। अब वो तो आपको पता ही है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। इस लाइन के पास जा रही हूँ, एलिमेंट कौन है 1, तो रो भी काटनी है कॉलम भी काटनी है, चलो काटो। दैट इज़ रो एंड दैट इज़ कॉलम ऑफ दिस 1 एलिमेंट। तो क्या बचा, -1 गामा और बीटा, -1 गामा और बीटा, ठीक है। और 0 0 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 0 0 लिखो और काम ख़त्म, क्योंकि 0 इंटू समथिंग, इसलिए तो हम 0 0 बनाते हैं, ताकि हमारे इक्वेशन में हमारे को फ़ायदा हो जाए कि हमें 2 टर्म का तो लिखना ही ना पड़े, सिर्फ इतना सा रह गया, ठीक है ना। चलो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस गामा और 1, इसको इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस में बीटा और फिर माइनस में गामा, ठीक है। चलो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस गामा एंड माइनस में बीटा, माइनस प्लस, और यहाँ क्या आ गया गामा, ठीक है। अब हमारा ये बना अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस गामा, ये बना गामा माइनस बीटा। अब मैं अपना 2 प्रूफ देखने गई, क्या था 2 प्रूफ है, अल्फ़ा में से बीटा गया, बीटा में से गामा गया, गामा में से अल्फ़ा गया। तो अल्फ़ा में से बीटा, ठीक है। अब बीटा में से गामा करना और गामा में से अल्फ़ा करना, आपको समझ आ गई ना कि भाई इन दोनों में से माइनस कॉमन लेना है, तो कॉमन लेके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको लिख के दिखाया था ना, नीड ही नहीं है, वो सिर्फ इसलिए लिख के दिखाया था ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि 2 माइनस हमने कॉमन लिए थे कैसे हटे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे गामा माइनस अल्फ़ा और इसको लिख देंगे बीटा माइनस गामा, क्योंकि 2 से माइनस कॉमन लिया तो माइनस ख़त्म हो गया। अब 2 प्रूफ कह रहा है कि पहले अल्फ़ा माइनस बीटा, और 2 प्रूफ में हमारा पहले बीटा माइनस गामा लिखा हुआ है,
ठीक है, तो हम भी बीटा माइनस गामा लिख देते हैं। रुको एक सेकेंड, दोबारा से रिपीट ही कर दिया मैंने। पहले है बीटा माइनस गामा वाली ब्रैकेट, फिर है गामा माइनस अल्फ़ा वाली ब्रैकेट, फिर है अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि जैसी फॉर्म उन्होंने दिया है हम भी वैसे लिखेंगे। दैट इज़ आवर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आज हमने पहले बेसिक सीखा और बेसिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए। इसके मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊँगी, तो आज का पार्ट हमारा यहीं फिनिश होता है। और अभी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है, और ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना। और छोटी छोटी ट्रिक्स से अगर करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको अपने आप ही ऑपरेशन लगानी आ जाएगी। अभी तो हमने बहुत ही सिंपल वाली ट्रिक से किया है और ये 1-1 वाले हैं। अभी हम फिर आगे जहाँ 1-1 नहीं होगा उसको 1-1 कैसे बनाएंगे, फिर उनको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आप चाहते हो कि आप ये कंटिन्यू लेक्चर्स डिटर्मिनेंट की लेते रहो, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर जो हमने ये टॉपिक उठाया है डिटर्मिनेंट का, इसकी 4-5 वीडियो बन जाएंगी। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बाय बाय।